मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा जब सिवान में एंट्री करता है तब उसके बाद जलवा दिखता है कि वाकई में सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थकों की फौज कितनी लंबी है। कहा जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर जब सिवान की पुलिस आती है तब पीछे पीछे गाड़ियों का ऐसा सैलाब रहता है कि आप गाड़ी गिन नहीं पाएंगे कि वो 50 गाड़ी है कि 100 गाड़ी है। उस काफिले में 50 गाड़ियां 100 गाड़ियां पीछे पीछे ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे के समर्थन में चल रही हैं, नारेबाजी हो रही है। और आप सड़क किनारे देखेंगे तो ये सड़क किनारे लोग खड़े हैं और बीचों बीच सड़क के पुलिस की गाड़ी ओसामा शहाब को लेकर निकल रही है। आगे आपको हम पूरी कहानी बताएंगे कि फॉर्च्यूनर की कहानी क्या है कि आरोप लगा है कि ओसामा शहाब जिस फॉर्च्यूनर से घूम रहा था वो फॉर्च्यूनर चोरी का है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा परिचय। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब राजस्थान से गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद से सिवान पुलिस को रवाना किया जाता है कि राजस्थान से मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे को लेकर वापस बिहार आओ। सिवान की पुलिस वहां पर जाती है, स्पेशल पुलिस फोर्स वहां से लेकर जब निकलती है तो शहाबुद्दीन के बेटे के समर्थन में एक काफिला बन जाता है। वहीं से गाड़ियां पीछे पीछे चलने लगती हैं और इसके बाद जैसे जैसे बिहार का बॉर्डर नजदीक आता है उस काफिले में गाड़ियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। बताया जाता है कि काफिले में 50-50 गाड़ियां एक साथ शहाबुद्दीन के बेटे के पीछे पीछे उनकी गाड़ियों के लगातार चल रही थी और सड़क किनारे मानो कि किसी बड़े राजा का स्वागत हो रहा। उस प्रकार से आम जनता सड़क के किनारे आप तस्वीरों में देखेंगे तो खड़ी होकर के मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे को जब सड़क से उसका काफिला गुजरता है तो उसका स्वागत कर रही है। स्वागत मतलब कि समर्थन दिखा रही है, एकजुटता दिखा रही है कि हम लोग आपके साथ हैं। अब फॉर्च्यूनर को लेकर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि इमरान नाम के आदमी ने अपने फॉर्च्यूनर को लेकर एफआईआर दर्ज कराया हुआ है कि उनका फॉर्च्यूनर चोरी हो चुका है। अब जो ओसामा शहाब फॉर्च्यूनर से घूम रहे थे राजस्थान में, वो फॉर्च्यूनर वही फॉर्च्यूनर है जिस फॉर्च्यूनर के चोरी हो जाने का रिपोर्ट लिखवाया गया है। मतलब कि यहां पर एक और जांच का विषय है कि वो फॉर्च्यूनर क्या वाकई चोरी का था और चोरी के फॉर्च्यूनर से ओसामा शहाब राजस्थान में घूम रहे थे या उनके दोनों दोस्त भी उनके साथ थे। अब फिलहाल पुलिस वहां पर कोर्ट में लेकर उपस्थित हुई है। वहां पर कोर्ट के बाद से कई सारे मामले हैं जिसमें कहा जा रहा था कि ओसामा शहाब फरार चल रहे हैं। एक मामला बहन के ससुराल का है, वहां पर जमीन का मामला है। दूसरा मामला 42 कट्ठा जमीन का है। तीसरा मामला अभी अभी चर्चा चल रही है कि फॉर्च्यूनर चोरी का है और चोरी का फॉर्च्यूनर ओसामा शहाब उपयोग कर रहे थे। हो ना हो इसमें भी पूछताछ हो, इसमें भी कोई अब एफआईआर हो किया जाए और एफआईआर का मतलब कि इसमें भी मुकदमा चले। और एक और मामला वहीं के रईस खान से तकरार की। रईस खान भी सिवान के हैं और रईस खान भी बड़े आदमी आप कहिए सिवान के लिए, और उनके काफिले पर हमला हुआ था और इसका आरोप भी लगा था ओसामा शहाब के ऊपर। फिलहाल ओसामा शहाब का स्वागत जब कई 50-100 गाड़ियां काफिले में चलती हैं, सड़क किनारे लोग खड़े होकर हाथ हिलाते हुए ओसामा शहाब का स्वागत करते हैं, तब वो तमाम तस्वीरें वीडियो सामने आती हैं और तब कहा जाता है कि ये मोहम्मद शहाबुद्दीन की ताकत है कि उनके ना रहने के बाद भी उनके साथ जो लोग थे वो अब भी उनके बेटे के साथ खड़े हैं कि उनका बेटा गिरफ्तार होके आता है तो पूरा सिवान मानो सड़क के किनारे खड़ा है और जहां से गाड़ियां गुजरती हैं, काफिला गुजरता है, वहां पर सड़क किनारे लोग खड़े होकर ओसामा शहाब को हाथ दिखाकर स्वागत कर रहे हैं। अब फिलहाल आगे देखते रहिए कि पुलिस क्या कुछ कहती है और क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल एंट्री जो हुई है वो एकदम हीरो के जैसी हुई है सिवान में। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और तमाम जानकारी, जो भी अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।